हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी लोचविया और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो लेटेस्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स said to be complementary angles if their sum equal to 90 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है ABC, तो हमें पता है कि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब लिखेंगे एंगल A, तो एंगल A प्लस एंगल B है, ये हमें पता है 90 डिग्री है, तो लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब लिखेंगे एंगल A, ये 90 डिग्री साइड प्लस का तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो लिखेंगे एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये आ गया एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ये आ गया एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ एंगल A और C का सम 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये एंगल A और C हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो, जैसे एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम एंगल C यहाँ से निकाल सकते हैं। एंगल C हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A, इस साइड प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो ये एंगल C की वैल्यू आ गई। तो यहाँ एंगल A की जगह, ये तो है A, और एंगल C की जगह हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में एंगल A, क्योंकि हमने यहाँ से निकाला है एंगल A प्लस एंगल C 90 डिग्री था, तो हमने यहाँ से C की वैल्यू निकाल ली, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। ये जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ निकालेंगे तब यूज़ होगी। अब हम आगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हमने पढ़ा था कि 6 टाइप के रेशियोज होते हैं और उनको स्पेसिफिक एंगल्स के साथ भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है साइन A। अगर हमने एक्यूट एंगल ले लिया है तो यहाँ लिखेंगे साइन A इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ BC और हाइपोटेनियस है AC, तो BC अपॉन में AC। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेंगे C। एक्यूट एंगल अगर C लिया तो हम लिखेंगे उसके अंदर BC क्या हो गया, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल C लिया है तो BC हो गया बेस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, कोस का फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री, क्योंकि C की जगह हमने ये वैल्यू ली थी 90 डिग्री माइनस में A, तो यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस A, और इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया BC और अपॉन में AC। अब हम देख रहे हैं कि जो साइन A था उसके इक्वल टू में BC अपॉन में AC है, और जो कोस 90 डिग्री माइनस A था यहाँ भी BC अपॉन में AC है, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और नीचे आ जाएगा साइन A इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस में A। तो ऐसे साइन A का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया कोस 90 डिग्री माइनस में A। ऐसे ही हम सभी रेशियोज की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखेंगे। तो नेक्स्ट आता है कोस, तो लिखेंगे कोस A, एक्यूट एंगल A लिया है तो कोस A इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया AB अपॉन में AC। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखना है। एक्यूट एंगल C लेंगे तो C में AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर,
और हाइपोटेनियस AC। तो परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं साइन C की जगह 90 डिग्री माइनस A और इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो यहाँ हो जाएगा AB अपॉन में AC। C एक्यूट एंगल लिया है तो ये AB हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में AC, तो ये AB अपॉन में AC और यहाँ भी AB अपॉन में AC दोनों में इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो नीचे आ जाएगा cos A इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस A। तो जो cos A है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया साइन 90 डिग्री माइनस A। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रेशियो है tan A। तो tan लिखेंगे tan A इक्वल टू tan A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर एक्यूट एंगल A है तो परपेंडिकुलर BC अपॉन में AB, AB बेस हो गया। अब अगर एक्यूट एंगल C लिया है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो BC बेस हो जाएगा और AB हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है कोट, तो हम लिखेंगे सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB। तो इसमें भी BC अपॉन में AB है, इसमें भी इक्वल टू BC अपॉन में AB है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आ जाएगा tan A इक्वल टू कोट 90 डिग्री माइनस A। तो tan A का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया कोट 90 डिग्री माइनस A। अब नेक्स्ट रेशियो डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट आता है कोसेक। तो कोसेक A होता है साइन का उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ हाइपोटेनियस है AC और परपेंडिकुलर है BC, तो AC अपॉन में BC। अब अगर एक्यूट एंगल हमने C लिया है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो उसमें AC क्या है हाइपोटेनियस और BC क्या हो गया बेस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस कोस का फॉर्मूला होता है और सेक कोस का उल्टा होता है, तो लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू AC अपॉन में BC। इसमें भी AC अपॉन BC तो कैंसिल हो जाएगा, तो कोसेक A इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस A। तो कोसेक A का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया सेक 90 डिग्री माइनस A। अब इससे नेक्स्ट आता है सेक। तो सेक A हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ये कोस का उल्टा होता है। तो यहाँ बेस है AB और हाइपोटेनियस है AC, तो AC अपॉन में AB। अब अगर एक्यूट एंगल C लेंगे तो उसमें AC क्या है हाइपोटेनियस और AB क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है कोसेक। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू AC अपॉन AB। तो यह आ जाएगा सेक A इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस A। तो सेक A का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया कोसेक 90 डिग्री माइनस A। अब इससे नेक्स्ट आता है कोट। तो कोट A इक्वल टू कोट A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अगर A एक्यूट एंगल है तो बेस AB अपॉन में BC, और अगर C एक्यूट एंगल लेंगे तो AB क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और BC हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है tan का, तो लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू AB अपॉन में BC। तो यह आ जाएगा कोट A इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस A। तो कोट A का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया tan 90 डिग्री माइनस A। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी हमने 6 टाइप के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े, अब इन सबको एक साथ पढ़ते हैं। तो फर्स्ट था साइन A का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कोस 90 डिग्री माइनस A। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोसेक A
तो कोसेक ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है साइन 90 डिग्री माइनस ए। उससे नेक्स्ट आता है टेन ए। टेन ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कोट 90 डिग्री माइनस ए। फिर उसके बाद आता है कोसेक ए। कोसेक ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है सेक 90 डिग्री माइनस ए। उसके बाद आता है फिफ्थ नंबर पे सेक ए। सेक ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस ए। और लास्ट आता है कोट ए। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है टेन 90 डिग्री माइनस ए। ये 6 टाइप के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनके बेस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।